जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी राशि से गुरु का ये गोचर कैसा रहने वाला है। यानी देखा जाए तो ये राशि परिवर्तन चंद्र राशि के आधार पर है। आप चाहें तो इसे मेष लग्न से भी देख सकते हैं। आपकी राशि है मेष राशि या आपका लग्न है मेष, उससे ये गोचर 1 मई 2024 के दिन गुरु का राशि परिवर्तन होगा। और ये गुरु का राशि परिवर्तन अब तक चल रहा था मेष राशि के अंदर। अब गुरु वृषभ राशि के अंदर गोचर कर जाएंगे। यानी पहले गुरु थे चर राशि के अंदर और अग्नि तत्व राशि के अंदर। अब गुरु जाएंगे पृथ्वी तत्व राशि के अंदर और स्थिर राशि के अंदर। पहले गुरु मंगल की राशि में थे, अब गुरु शुक्र की राशि में होंगे। गुरु कौन है? धन के कारक, और शुक्र को भी फाइनेंस से जोड़ा गया है। यानी कहीं ना कहीं गुरु और शुक्र का ये मिलन फाइनेंशियली कंडीशंस को शो करता है, या फाइनेंस से संबंधित प्रभाव आप पर ज्यादा पड़ेगा। गुरु इस दौरान 3 नक्षत्रों में भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ सूर्य चंद्र और मंगल, जैसे मेष राशि में केतु शुक्र सूर्य के नक्षत्र होते हैं, तो सूर्य चंद्र और मंगल के नक्षत्र जो होंगे वो वृषभ राशि में मिलेंगे। यानी मेष राशि में क्या है? अश्विनी भरणी कृतिका, तो कृतिका रोहिणी और मृगशिरा वृषभ राशि में है। सबसे पॉजिटिव बात क्या है कि कृतिका रोहिणी और मृगशिरा ये सूर्य चंद्र मंगल के नक्षत्र हैं, और ये सूर्य चंद्र और मंगल बृहस्पति के लिए मित्रता का व्यवहार रखते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सबसे पहली स्थितियां अगर मैं यहाँ बहुत मोटे प्रारूप में लेकर चल रहा हूँ, तो आप नक्षत्रों के एंट्री यहाँ है। आप थोड़ी देर के लिए से 1 साल के अंदर ये बृहस्पति 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र, सूर्य आपके लिए पंचमेश है। रोहिणी नक्षत्र आपके लिए चतुर्थेश है, चंद्रमा का नक्षत्र है। मंगल, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र का मालिक है मंगल, आपकी राशि का ही मालिक है। यानी ये बृहस्पति इंटरनली सूर्य चंद्र और मंगल की कक्षाओं में गोचर करेगा, और वो तीनों कक्षाएं शिक्षा विद्या बुद्धि भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आपकी हेल्थ और मान सम्मान से कनेक्टेड हैं। यानी बृहस्पति इन सभी चीजों को इन 1 वर्ष में आपको देगा। यानी आपको ये शिक्षा करा सकता है, अच्छी संतान दे सकता है, विद्या बुद्धि निर्णय से लाभ दे सकता है। वहीं इंटरनल रूप से देखें तो बृहस्पति का कनेक्शन चंद्रमा से है, कि जब बृहस्पति चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये समय भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी या सुख साधनों के लिए शुभ रहेगा। जब तक कृतिका में रहेंगे तो पंचम भाव के फल, जब तक रोहिणी में रहेंगे तो चौथे भाव के फल, और जब तक मंगल के मृगशिरा में रहेंगे तो राशि लगन के फल मिलेंगे आपको। अब गुरु गए हैं दूसरे भाव में, यहां इस चीज को समझना है। गुरु क्या है? धन का कारक है। 5 जगहों का कारक कहा गया बृहस्पति को, धन का, संतान का, भाग्य का, कर्म का और लाभ का। इन 5 जगहों का कारक किसको कहा गया? गुरु को। अब इन 5 जगहों का कारक ग्रह काल पुरुष के दूसरे घर, यानी आपकी राशि या लग्न से दूसरे घर, जिसको हम फाइनेंस के लिए जानते हैं, क्योंकि दूसरा घर किस चीज का है? कुटुंब का है, परिवार का है, धन का है, फाइनेंस का है, पैतृक रूप से मिलने वाली संपत्ति, क्योंकि संपत्ति कहाँ से मिलती है? कुटुंब से। तो सेकंड हाउस, वे ऑफ टॉकिंग, आपकी बोलचाल कहाँ आती है? सेकंड हाउस में। अब गुरु जैसा शुभ ग्रह है जो इतने सारे कारकत्वों को लेकर बैठेगा धन भाव में, इसका मतलब वो कॉम्बिनेशंस कहता है कि भी मैं अब सेकंड हाउस रिलेटेड शुभ फल दूंगा। मैं धन का कारक होके धन भाव में हूँ, इसका मतलब मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको धन देने की। मैं आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए आ गया। मैं 3 नक्षत्रों में गोचर करूंगा, वो तीनों नक्षत्र मेरे लिए मित्र हैं, इसलिए मुझे नक्षत्रों के गोचर के समय में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये गया है दूसरे घर के अंदर। दूसरा घर किसका है? शुक्र की वृषभ राशि, स्थिर राशि, पृथ्वी तत्व की राशि। यानी अब आपका ध्यान बहुत ज्यादा इस चीजों पे रहेगा कि कैसे मैं पैसा इकट्ठा करूं, कैसे मैं पैसा जोड़ूं। क्योंकि दूसरे नंबर की राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, तो जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं,
मार्केटिंग में काम करते हैं, सेल्स में काम करते हैं, जैसे कुछ लोग एमबीए वगैरह कर लेते हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में या एचआर के क्षेत्र में चले जाते हैं, उन लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन और शुभ हो जाता है, क्योंकि दूसरा घर फाइनेंस का है। आप फाइनेंस सेक्टर का काम करते हैं, आपका बहुत ज़्यादा काम है पैसे की लेवा बेची का, मतलब पैसा देना, पैसे का आदान प्रदान करना, एक तरीके से समझ सकते हैं, वो भी सेकंड हाउस में ही आता है। और वृषभ राशि अपने आप में स्थिर राशि, यानी इस दौरान अब पहले के मुकाबले आप ज़्यादा स्थिर हो जाएंगे, क्योंकि पहले आपका बृहस्पति था अग्नि तत्व राशि में, अब आपका बृहस्पति जाएगा वृषभ राशि में, यानी अब आप पहले के मुकाबले बहुत स्थिर होंगे, सोच समझकर निर्णय लेंगे, जो बात मन में आएगी पहले उसे दिमाग में तोलेंगे, फिर ही आप उसको बाहर निकालेंगे उन शब्दों को। तो वो चीज़ें भी कहाँ से आती हैं, वो भी गुरु के वृषभ में बैठने से आती है, क्योंकि वृषभ का मतलब होता है बैल, और बैल का मतलब होता है निरंतर मेहनत और स्थिरता, क्योंकि उसको पृथ्वी तत्व कहा गया है, यानी व्यक्ति जमीन से जुड़े हुए कर्मों को में भी फायदा लेता है, साथ ही साथ स्थिर बना रहता है। इस दौरान आपकी जो भाषा शैली है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके बात करने का तरीका, सोचने विचारने का तरीका बहुत ज़्यादा और गंभीर या और डीप भी हो जाएगा। यानी गुरु यहाँ शुक्र के घर में जाकर अच्छे फल देंगे। अब गुरु शुक्र और किस लिए, अब गुरु और शुक्र का मिलन अगर हम देखें तो ये विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि शुक्र ब्यूटी ऑफ मैरिज है, गुरु आशीर्वाद है, तो उस चीज़ के लिए अच्छा, फाइनेंस के लिए अच्छा हो गया। अब आप इसको लॉर्डशिप वाइज समझे कि आपके नवम और द्वादश का मालिक यहाँ है। अगर मैं काउंटिंग करूँ तो यहाँ से ये तीसरा है, यहाँ से ये छठा है, इसका मतलब लॉर्डशिप वाइज देखें तो गुरु बहुत अच्छे भाव में नहीं गया। यानी यहां जब कोई प्लेनेट खर्च का मालिक होकर धन में जाए तो वो कहता है कि इस दौरान आर्थिक फैसले सोच समझ कर लेने होंगे, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। ऐसी स्थिति में पैसे को जोड़ने की कोशिश करें कि खर्च का मालिक अगर धन भाव में आता है तो खर्च करके पैसा जुड़ेगा। जैसे एफडी करा ली मैंने, आरडी करानी मैंने शुरू कर दी, मैंने हर महीने एसआईपी करा ली, मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लिया, मैंने कभी छोटा मोटा चांदी खरीद ली, कभी गोल्ड खरीद लिया, मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को करने की आदत डालनी होगी यहाँ से, अगर पैसा जोड़ना है। क्योंकि भाग्य का धन से कनेक्शन है, इसका मतलब भाग्य के बदौलत आपको धन तो मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये अपने से छठे में गया हुआ है, तो इस दौरान क्या है आप समझिए इस बात को, ये प्लेनेट यहाँ से अपने से छठे में गया और यहाँ से छठे घर को देखता है, यानी ऐसी स्थिति में आपको किसी प्रकार का लोन लेना पड़ सकता है। अब ये स्थिति कहती है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही लोन लें, अदरवाइज लोन से बचें, अन्यथा आप लोन ले तो लेंगे लेकिन वो लोन जब तक बृहस्पति यहाँ रहेंगे तब तक आसानी से चूकेगा नहीं। फिर आपको लगेगा भी मेरा खर्चा भी बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन किसी न किसी रूप से मेरा लोन मुझ पे बढ़ता चला जा रहा है, लोन का ईएमआई मेरे को परेशान कर रहा है या प्रेशराइज कर रहा है, तो उससे बचना है। दूसरे घर से बैठ के छठे घर को गुरु देखना, अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। पेटू किस्म के हो जाते हैं व्यक्ति ऐसी स्थिति में, क्या होता है बहुत ज़्यादा खाते हैं, अनियमित रूप से खाते हैं, बिना अनुशासन के खाते हैं, जिससे उनको कोलेस्ट्रॉल के, लीवर के, डायबिटीज़ के, मोटापे के रोग संभव हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये शुक्र की राशि है और बृहस्पति को भी खाने पीने का कारक और शुक्र है रसीला प्लेनेट, इसलिए इसका ध्यान रखें। गुरु देखते हैं 8th हाउस को तो ससुराल पक्ष से लाभ, पत्नी से धन लाभ या पैतृक संपत्ति का लाभ भी इस कॉम्बिनेशन से आता है। गुरु की दृष्टि आती है दशम भाव पे, यानी कर्म कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है, नौकरी व्यापार के अंदर उन्नति देने के लिए शुभ है, लगातार आपको कर्म में लगाए रहने के लिए भी ये कॉम्बिनेशन शुभ ही माना गया है। यानी जो कुछ थोड़ी बहुत सावधानी मैंने आपको बताई उसको अपने दिमाग में रखो, क्योंकि देखो जो लाभ मिलना है प्लैनेट से वो तो वो देगा ही देगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, लाभ कमाते कमाते हमने कुछ असावधानी कर ली, हमने बात को समझा नहीं, वो समय में आपका अमाउंट कुछ फंस गया। फॉर एग्जाम्पल आपको 100% लाभ हो रहा था, आपने अपनी गलतियों से अपने उस लाभ को 30 से 35% कम कर दिया, गलत जगह इन्वेस्टमेंट करके पैसे को इधर उधर फेंक के गलत उससे खर्चे कर दिए, खर्चे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए,
एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, बाद में सोच रहे हैं कि यार अगर नौकरी चली गई तो इतना खर्चा कैसे होगा। तो कुछ भी इससे ऐसी प्रॉब्लम्स आप ना आए तो उस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो सावधानियां मैं बताता हूँ उस पर ध्यान दो, क्योंकि सावधानियों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि आपकी राशि क्या है? मेष राशि। मेष राशि क्या है? मंगल, अग्नि तत्व, चर राशि, यानी ऐसे लोग थोड़े पेशेंस में कम होते हैं, धैर्य ऐसे लोगों में कम होता है, थोड़ा जल्दबाजी कर जाते हैं। तो क्या है, जल्दी से पैसा आया तो फटाफट ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, अरे काम अच्छा चल रहा है, लोन ले लो, पैसा उठा लो, फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा जब गुरु जैसा प्लैनेट शुक्र की राशि में आए। तो ऐसी स्थिति में यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। आप देवी लक्ष्मी यानी श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, लिंगाष्टकम का पाठ करते हैं, तो ये भी आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। तो ये था मेरा आज का एक विषय कि भाई मेष राशि या मेष लगन के लोगों के लिए जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो वो क्या फल देंगे। जय श्री राम।